तो क्या आपको भी आपके सीएमए इंटर और फाइनल एग्जामिनेशन में एग्जम्पशन मिला है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अगर आपको एक या एक से ज्यादा पेपर में आपके 60 मार्क्स या उससे ऊपर आए हैं तो यस, आपको वो पेपर एग्जम्प्ट हो चुका है। बट यहां पर एग्जम्पशन के ऊपर तीन बड़ी बातें जिनको गलती से मिस मत करना बेटा, बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बात करते हैं। पहली बात, क्या हमें जो एग्जम्पशन मिली है वो हम क्लेम करें भी या नहीं करें, या फिर क्लेम करने का तरीका क्या रहने वाला है, नंबर वन। नंबर टू, क्या ये एग्जामिशन हमारे पास में चलती रहेगी या इसमें कुछ लिमिटेड अटेम्प्ट तक ही चलने वाली है। और तीसरी मेजर बात जो कि बात आती है, कितने मार्क्स काउंट होंगे। सर हमारे पास तो एग्जाम में 70 नंबर आए हैं, 65 मार्क्स आए हैं, 78 आए हैं, क्या एग्जामिशन में उतने ही नंबर आगे कैरी होंगे या कुछ और होगा? आइए बात करते हैं। तो आइए, पहली बात मैं करने वाला हूं कि सर पहला क्वेश्चन है हाउ टू क्लेम। तो यस बेटा, डेफिनेटली आपको अपनी एग्जामिशन क्लेम करनी ही करनी चाहिए। और एग्जामिशन क्लेम करने का सिंपल तरीका है, ना कोई फॉर्म भरना है ना कुछ नया काम करना है। जब आपका अगला अटेम्प्ट आप लोग देंगे तो उस अटेम्प्ट में आपको उस वाले पेपर वाले दिन एग्जाम देने नहीं जाना है। यस, नॉट टू सिट इन दैट एग्जामिनेशन। उस वाले पेपर के दिन आपको अपना पेपर देने नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप पेपर देने गए उस पेपर वाले दिन तो उस केस में आपका नए वाला नंबर काउंट होगा, एग्जाम्पशन को आप खो दोगे। सिंपल सी बात है। तो याद रखना, एग्जाम्पशन क्लेम करनी ही करनी है, और क्लेम करने का सिंपल तरीका है कि आपको उस दिन वाले पेपर के दिन नहीं जाना है, नंबर वन। नंबर टू, हम बात कर रहे हैं कितने टाइम के लिए एग्जाम्पशन वैलिड रहेगी। सर बात करने वाले हैं तो एग्जाम्पशन की वैलिडिटी के रिगार्डिंग याद रखना, आपके 3 अटेम्प्ट, यस आपके नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट, अगले 3 अटेम्प्ट तक आपकी एग्जाम्पशन वैलिड रहती है। हालांकि हम तो पहले निकाल लेंगे, बट पॉइंट इज फिर भी पता होना चाहिए, अगर आप अपना कोई एग्जाम नेक्स्ट अटेम्प्ट स्किप भी करते हो तो भी बेटा एग्जाम्पशन का अटेम्प्ट काउंट होगा। मतलब एग्जांपल के लिए, अभी हमारे पास में एग्जाम दिसंबर 25 में आपने दिया था, तो जून 25, जून 26, दिसंबर 26 और जून 27, ये 3 अटेम्प्ट ही आपके एग्जाम्पशन में काउंट होंगे। तो इन तीनों के अंदर ही आप अपनी एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, नंबर टू। एंड नंबर थ्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो नहीं पता होता सबको, सर क्या हमारे मार्क्स उतने काउंट होंगे जितने हमारे एग्जाम्पशन में पेपर में इस टाइम पे आए हैं? आंसर इज नो। याद रखना, और ये बात हमेशा अपने ब्रेन में लेके चलना कि भैया आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपके ओनली 50 नंबर, यस ओनली 50 मार्क्स विल बी कंसीडर्ड इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। आपके पेपर में कितने ही मार्क्स आए हो, 70, 65, 80, कुछ भी आया हो, एग्जाम्पशन मिल गई है। याद रखना, ये पेपर जो आप एग्जाम्पशन वाला पेपर है, इसके ओनली 50 नंबर ही आपके अपकमिंग पार्ट में कंटिन्यू होंगे, और आपका जो एग्रीगेट बनेगा यहां पर एग्जाम्पशन के ओनली 50 नंबर ही काउंट होंगे। तो गाइस, ये 3 मेजर इंफॉर्मेशन एग्जाम्पशन के ऊपर। इसके अलावा कोई भी और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स खाली है भैया, भर डालो उसको, और जो भी पूछना है लिखो, उस पे हम वीडियो लेके आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आ जाएंगे। और ये इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना जिनकी बहुत सारी एग्जाम्पशन इस बार बच्चों को मिली है। यस, एग्जाम्पशन भर भर के आई है, और अपकमिंग आपकी प्रिपरेशन को लेके, अपनी स्टडीज को लेके कि कहां से आगे तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए आप हमें नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और टीम से बात करके प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सकती है आपके कोर्स परचेज को लेके या आपके सेल्फ डाउट्स को लेके। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय गाइस, टेक केयर।